11 सितंबर की वो तारीख थी 20 साल पहले, जब दुनिया दहली थी, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर और सुरक्षित देश अमेरिका पर दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें करीब 3,000 के आसपास लोग मारे गए थे। इस हमले को दुनिया ने 9/11 के नाम से जाना, और अब जबकि उसी 9/11 की बरसी का मौका है, तो उस आतंकवादी हमले का सबसे बड़ा गुनहगार तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में वापसी कर चुका है। दुनिया के मोस्ट वांटेड जो हैं, वो इस अफगानिस्तान में बनी तालिबान सरकार में कर्ता धर्ता बनकर बैठे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तानी मूल के लेखक पत्रकार तारिक फतेह साहब इस वक्त मौजूद हैं। तारिक फतेह साहब जो हिंदुस्तान के बेहद करीब हैं, और जितनी मोहब्बत तारिक साहब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के लोगों से करते हैं, उतनी मोहब्बत हम हिंदुस्तानी भी तारिक फतेह साहब से करते हैं। सर, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज़ में। सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाह रही थी कि ये 9/11 की 20वीं बरसी का जो मौका है, क्या आपको लगता है कि 20 साल पहले वाली स्थिति में दुनिया पहुंच चुकी है, या फिर उससे भी बदतर ये हालात? आप किस तरीके से देख रहे हैं? उससे बदतर हालात हो गए हैं वो इसलिए कि वो कुव्वतें या वो सोच जिसके तहत दुनिया में हर गैर इस्लामी मुल्क को तबाह करना है, अब वो ज़्यादा वेल कनेक्टेड हैं। अब सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। आज से 20 साल पहले देखिए कि इतना इंटरेक्शन नहीं था। अब किसी वजह से अमेरिका के अंदर, या वाइट गिल्ट कहिए या कुछ और कहिए, जिस मुल्क ने 9/11 कराया, खालिद शेख मोहम्मद जिस मुल्क के अंदर पकड़े गए और जो पाकिस्तानियों का रोल था, अमेरिका उसी मुल्क को एड और पैसे देता रहा। ये जो ट्रिलियंस की बात होती है, ये इस ट्रिलियंस में कई बिलियन तो पाकिस्तान फौज खा गई, जो ट्रक पूरे पूरे कॉन्वॉयज गायब हो जाते थे कराची की बंदरगाह से लेके अफगानिस्तान जाने के लिए। अमेरिका को पाकिस्तानी जो एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह बेवकूफ बनाया, आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि कोई और मुल्क कर ही नहीं सकता। और वो इसलिए कि पाकिस्तान का वही एजेंडा है जो उसामा बिन लादेन का था, जो मुल्ला उमर का था, जो तालिबान का है, हक्कानी ग्रुप का है, और वो है इस्लामिज्म का। इसमें फर्क ये है कि इस्लाम तो एक मजहब है, इस्लामिज्म उस मजहब का सियासी इस्तेमाल है कि उससे बच्चों को इंस्पायर करके खुद अपनी जिंदगी लेने पे मजबूर नहीं, बल्कि खुद लाइन लगी हुई हो कि साहब हम मरना चाहते हैं, नहीं नहीं पहले मैं मरूंगा। तो जो लोग अपनी जिंदगी को मौत के बाद शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए आइडियोलॉजिकल वॉर होनी चाहिए थी कि उस सोच से लड़ाई लड़ी जाती। उस सोच से किसी ने लड़ाई नहीं की। जहां वो सोच थी, उसको अमेरिका ने ये समझा कि इनको पैसे देते रहो तो ये खुद चुप हो जाएंगे। वो बल्कि अमेरिका के अंदर घुस आए हैं, वहां बैठे हुए हैं। हर यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखिए कि मस्जिद बनी हुई है। मुस्लिम ब्रदरहुड जो अखवानुल मुस्लिमीन हैं या जमात इस्लामी हैं, उनके अड्डे और हेडक्वार्टर सारे अमेरिका में हैं इस वक्त जी। तो आप जब तक ऑनेस्टी से बात नहीं करेंगे कि आपका असल दुश्मन, और ये जहाज़ों ने जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो लोगों के यानी शॉक के अंदर लोग आ गए थे कि हुआ क्या हमारे साथ, वो खुद अमेरिकन भूल गए। उन्होंने तालिबान को, फिर उसी तालिबान को $62 बिलियन का सामान देके भाग गए। तो जब सर, कई मोर्चों पर ये नाकामी है जिसको आप अंडरलाइन कर रहे हैं कि कहां तो आए थे एक स्थिर लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए अफगानिस्तान में, जो तालिबान के आगे न दबे न झुके, लेकिन कुल मिलाकर उसी तालिबान की ताजपोशी अफगानिस्तान में अब हो रही है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर, जिस बात का जिक्र आपने भी किया कि साहब इसी तालिबान को खत्म करने के नाम पर तो अमेरिका से पैसे ले लेकर पाकिस्तान पला, और अब उसी तालिबान की ताजपोशी में पाकिस्तान सबसे आगे नजर आया। अमेरिका पाकिस्तान को माफ करेगा क्या? पाकिस्तान उनसे आप क्या समझ रहे हैं? अमेरिका में किसी के पास इस वक्त सोच है लॉन्ग टर्म?
जो केनेडी में या रूजवेल्ट में या प्रेसिडेंट आइजनहावर की में एक सोच होती थी कि अमेरिका क्या बनेगा, अब तो जब आप प्रेसिडेंट बाइडेन के बेटा जो है वो अमेरिका चीन से बिलियंस कमा रहा है और यूक्रेन से धंधा कर रहा है, तो पूरा अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट बन गया है एज अ प्लेस जहां पैसे कमाए जाएं, जहां इन्फ्लुएंस किया जाए। आपने बहुत सुना होगा कि 1 ट्रिलियन दे दिया अफगानिस्तान में। अरे कहां दिया आपने? आपने अपने लोगों को दिया जो वो पैसा लेके वापस चले गए अमेरिका। जिस दिन अमेरिका निकला है वहां जहाज सर्विस करने के लिए कोई नहीं था। आपने फौज की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, आपने कमांड एंड कंट्रोल और जो एयरफोर्स की बैकिंग थी वो खत्म कर दी। जो लोग जहाजों को लैंड करने के बाद सर्विस करते हैं वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे अमेरिकन। वो अपना अपना मुआवजा लेके, पैसे लेके अमेरिका पहले पहुंच गए। बाकी जाए भाड़ में। देखिए किस तरह लोग मरे हैं, उनको अबेंडन कैसे किया। ये गुनाह तो तालिबान ने तो जो किया है वो किया ही है। अमेरिका के सामने भी आएगी ये बात कि आपने अपने मुल्क को ट्रेडिंग सेंटर बना दिया। आपने सच या फ्रीडम या लिबर्टी की बात नहीं की है, वरना आपका तो स्ट्रेट अवे सिर्फ इंडिया और उसके अलावा तो कोई वैल्यू सिस्टम में कोई मुल्क ही नहीं है यहाँ। ना चीन की डिक्टेटरशिप, ना पाकिस्तान की। आप देखिए पूरे एरिया में कहीं इलेक्शन नहीं होता, या इजराइल में होता है या इंडिया में होता है। आपने इंडिया से कंसल्ट नहीं किया, आपने देखा नहीं कि उसका असर क्या होगा। आप अपनी तरफ से पॉलिसी बना के सामान दे के वो सामान सारा पाकिस्तान पहुंच गया। सारे ये तालिबान जो इंजर्ड हुए हैं, जो कुछ भी हुआ है, वो पाकिस्तानी हॉस्पिटलों में जाते हैं। और उस पर फिर देखिए आईएसआई का टॉप जनरल काबुल में आके बैठता है पॉलिसी डिसाइड करने के पंजशेर वैली के अंदर किसको किससे मारना है। आप समझते हैं कि कभी ये भूल जाएंगे अफगान? ये पाकिस्तान ने अपनी ड्यूरेंट लाइन जो अंग्रेज ने 1800s में बनाई थी, पार्टीशन किया था पश्तूनों को, ये गायब हो जाएगी एक दिन। और ये सब देखते रह जाएंगे जो रावलपिंडी के अंदर बैठे तमाशा करते हैं। ना इन्होंने जंग लड़नी ना कुछ करना। मैं आऊंगी सर, उस पर भी मुझे लगता है मैं आऊंगी। लेकिन एक बात जो आप कह रहे थे ना कि ये जिस तरीके से पाकिस्तान ने धूल झोंकी, या आप ये कहिए कि बेवकूफ़ बनाया या अपना उल्लू सीधा किया, अच्छा अभी भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया? मतलब इमरान खान क्या कह रहे हैं, जो तालिबान खान के नाम से खुद जाने जाते हैं, कि साहब ये तो गुलामी की बेड़ियां थी, गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी। अब गुलामी की बेड़ियां अगर टूटती हैं, आज़ादी अगर मिलती है, फिर तो सर जश्न मनाया जाना चाहिए था, फिर तो वहां पर खुशियां दिखनी चाहिए थी। लेकिन वहां दिख क्या रहा है? वहां तो बंदूकों के साए में तालिबानी कोड़े बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। वहां तो छटपटाहट नजर आ रही है, हवाई जहाज से लटकते लोग दिख रहे हैं, हवा में लोगों के जिस्म के चिथड़े उड़ते हुए दिख रहे हैं। ये किसे बेवकूफ बना रहे हैं इमरान खान? सिर्फ ये आप एक सवाल उठता है कि ये हेलीकॉप्टर के पायलट कहां से आ गए अफगानिस्तान में? ये तो पाकिस्तान देखिए, तालिबान के पास तो कभी कोई जहाज या हेलीकॉप्टर नहीं था। सीधा सवाल है कि ओवरनाइट आपने पायलट बना लिए? क्या आप हेलीकॉप्टर पे लाशें उठा रहे हैं? भाई सारा मेड इन पाकिस्तान बेटे, ये सब कुछ वहीं से आ रहा है गंद। ये नाला जो होता है ना, उसमें एक जगह जाके अगर फंस जाए तो उसे क्लियर करना पड़ता है। इन्होंने कहा नहीं, छोटा सा एक और नाला बना दो, वहां से निकल जाएगा, ये घर को आएगा ये सारा कुछ। और पाकिस्तानियों के साथ मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी के नाम पे फौज ने इमरान खान को रखा हुआ। इसे ऐसे ही नहीं कहते थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसका नाम था इम द डिम, यानी इनका डिमर बंद था। इसमें अकल नहीं। चौथी शादी के बाद हमें लेक्चर दे रहा है कि वेस्ट खराब है। अरे भाई, अपने बच्चे और उनकी माओ का तो ख्याल पहले करो को बेटी कहाँ घूम रही है, को कहाँ पड़ी है। तुमने अभी एक जादूगरनी पर्दे के पीछे पुट के भूतों से बात करने वाली पॉलिसी बना रही पाकिस्तान की। और अमेरिका और या दूसरी कंपनियां जो हैं, जो दुनिया चलाती हैं, उनको तो मजे, खास तौर पे चीन को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।